गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 17 अक्टूबर और आज के इस सेशन में 17 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मेघालय में आयोजित हुआ मेगा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां की समर्पित। 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन। 2025 तक 1800 बांग्लादेशी सिविल सेवकों को एनसीजीजी में किया जाएगा प्रशिक्षित। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से भी पिछड़ा भारत। कोयम्बटूर में नारियल समुदाय के किसानों के सम्मेलन का किया गया आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मां भारती के सपूत वेबसाइट की लॉन्च। शहीद और घायल जवानों के परिजनों को मिलेगी मदद। आम लोगों के लिए खोला गया अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय। चांगलांग जिला प्रशासन ने नामदफा नेशनल पार्क में बड़ी इलायची की खेती को किया अवैध घोषित। अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि मां भारती के सपूत वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है। डिस्कस कर लेते हैं मां भारती के सपूत वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट फ्रेंड्स, इस वेबसाइट की जो लॉन्चिंग की गई है वो सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में सहायता करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, किसके लिए इसे लॉन्च किया गया है? तो सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में सहायता करने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स, इस कोष में तीनों सेनाएं आती हैं। इस कोष में तीनों सेनाओं को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, ये कोष सशस्त्र विद्रोह में घायल हुए या शहीद हुए सिपाहियों के जो सैन्य कर्मी हैं उनके परिजनों को तत्काल सहायता, फ्रेंड्स याद रखेंगे, तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इस वेबसाइट को लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। और कहां इसे लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग हुई है। कहां पर हुई है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है सैन्य कर्मियों के परिवारजनों को वित्तीय सहायता देने के लिए। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, एक पॉइंट और याद रखेंगे कि ये जो वेबसाइट लॉन्च की गई है इसके सद्भावना दूत के तौर पर नियुक्त किया गया है अमिताभ बच्चन को। किसे बनाया गया है? तो सद्भावना दूत बनाया गया है अमिताभ बच्चन को। तो ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे और ये तीनों सेनाओं के लिए है। अब डिस्कस कर लेते हैं वेबसाइट से लेटेस्ट करंट अफेयर। जो वेबसाइट हाल ही में सुर्खियों में रही थी उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहसिक पहल कलम वेबसाइट। फ्रेंड्स, याद होगा आप सभी को कलम वेबसाइट, इसे किसने लॉन्च किया था? तो इसे ओम बिरला जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओम बिरला कौन है फ्रेंड्स? तो ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है और इनके द्वारा इस वेबसाइट की लॉन्चिंग की गई थी। मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया था? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया था। मोदी स्टोरी वेबसाइट, ये किसने लॉन्च की है फ्रेंड्स? तो मोदी स्टोरी वेबसाइट को महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स, ये सुर्खियों में रही वेबसाइट है जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चांगलांग जिला प्रशासन ने नामदफा नेशनल पार्क में बड़ी इलायची की खेती को अवैध घोषित कर दिया है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, नामदफा जो नेशनल पार्क है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, नामदफा नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है।
फ्रेंड्स ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क इस समय कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क कहां पर आता है, तो ये आता है लद्दाख में। कहां पर आता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, लद्दाख में आता है। ये पहला नेशनल पार्क है, यानी कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भारत का, तो डेजर्ट नेशनल पार्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान राज्य में आता है। ये दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का गंगोत्री, गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क कहां पर आता है फ्रेंड्स, तो गंगोत्री नेशनल पार्क आता है उत्तराखंड में। तो चारों ही मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है। तो फ्रेंड्स ये जो पहला संग्रहालय खोला गया है ये अमेरिका में खोला गया है। कहां पर खोला गया है, तो अमेरिका के न्यू जर्सी में, अमेरिका के न्यू जर्सी में इसे खोला गया है। और फ्रेंड्स इस संग्रहालय को न्यू जर्सी स्थित गार्डियन सोसाइटी ने आदित्य बिड़ला समूह के साथ मिलकर बनाया है और अमेरिका का यह पहला संग्रहालय है। ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं, तो 18 मई को मनाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा म्यूजियम कहां पर बन रहा है, तो ये बन रहा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि एक हड़प्पा स्थल है और कहां पर इसे बनाया जा रहा है, तो हरियाणा। कहां पर बनाया जा रहा है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, हरियाणा में इसे बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है, तो गोवा में किया गया है। और ये उद्घाटन किसने किया था, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया, नई दिल्ली में। कहां पर किया गया फ्रेंड्स, तो ये हाल ही में नई दिल्ली में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है कि मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 की मेजबानी किसने की है, तो फ्रेंड्स मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 की मेजबानी की गई है मेघालय के द्वारा। यानी कि ये जो फेस्टिवल है ये कहां पर आयोजित किया गया, तो मेघालय में किया गया। फ्रेंड्स किस नदी पर इसका आयोजन किया गया, नदी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, सुरम्य उमट्रेव नदी है, इस पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है, जबकि राज्यपाल कौन है, तो बीडी मिश्रा है। फ्रेंड्स बीडी मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि वर्तमान में बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। इन्हें मेघालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के सिविल सेवकों के लिए 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी उत्तराखंड में किया गया है, तो बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए। फ्रेंड्स बांग्लादेश के सिविल सेवकों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। कहां पर, तो मसूरी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 अक्टूबर 2022 को देश के 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को समर्पित किया है, तो फ्रेंड्स 75 जिलों में 75 बैंकिंग इकाइयों को समर्पित किया गया है। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फ्रेंड्स इसकी जो घोषणा है ना, ये निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2022-23 में की थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय समावेशन को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। फ्रेंड्स परियोजना में कितने बैंकों को शामिल किया गया है, तो इसमें 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी क्षेत्र के बैंक और 1 लघु वित्त बैंक को इस परियोजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन ये कहां पर हो रहा है, तो ये हो रहा है नई दिल्ली में। याद रखेंगे फ्रेंड्स ये पहला सम्मेलन है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना। और इसका जो विषय है वो है भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की ओर सतत खनन, इसका विषय है इस बार का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 121 देशों में भारत किस स्थान पर रहा है फ्रेंड्स, तो भारत 121 देशों में रहा है 107वें स्थान पर। किस स्थान पर रहा है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे 107वें स्थान पर भारत रहा है। आइए डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो भारत में भूख के स्तर को 29.1 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को क्रमशः 99, 64, 84, 81 और 71वां स्थान दिया गया है। सभी देश भारत से ऊपर हैं फ्रेंड्स। 2021 में भारत 116 देशों में से 101वें स्थान पर था, जबकि 2020 में भारत का स्थान था 94।
और इस बार स्थान क्या रहा है फ्रेंड्स? तो इस बार भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 107वें स्थान पर भारत रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर। हाल ही में लिविंग प्लेनेट 2022 रिपोर्ट को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। और फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 और 2018 के बीच वैश्विक वन्य जीव आबादी में 69% की गिरावट दर्ज की गई है। तो इस रिपोर्ट के बारे में भी आप सभी याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसे जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। थर्ड पॉइंट याद रखेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 40, है ना। तो ये कुछ प्रमुख इंडेक्स थे जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। कब मनाते हैं फ्रेंड? तो याद रखेंगे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। डिस्कस कर लेते हैं खाद्य और कृषि संगठन के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है? तो रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। और 2020 में इसे शांति के पुरस्कार से यानी कि शांति की नोबेल प्राइज से इसे सम्मानित किया गया था। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो है क्यू डॉन्ग। निर्देशक याद रखेंगे, साथ ही में मुख्यालय याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, नारियल समुदाय का जो किसानों का सम्मेलन हुआ है ना, ये कोयम्बटूर में हुआ है। कहां पर हुआ है? कोयम्बटूर में। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, नारियल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जिनके बारे में आप सभी याद रखेंगे। जैसे भारत नारियल उत्पादन में दुनिया के तीसरे बड़े उत्पादकों में से एक है। सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो इंडोनेशिया है। दूसरे स्थान पर है फिलीपींस और तीसरे स्थान पर है भारत। नारियल प्रसंस्करण गतिविधियों में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी। और नारियल की खेती के क्षेत्रफल की दृष्टि से कोयम्बटूर पहले स्थान पर है। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा के द्वारा की गई है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 सितंबर को नई उन्नत वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो गांधीनगर को किससे जोड़ेगी? तो फ्रेंड्स, गांधीनगर को इसने किससे जोड़ा है? तो मुंबई से। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पचमढ़ी को कहा जाता है। झरिया कोयला की खानें किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स? ये किस राज्य में है? तो ये है झारखंड में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलदूत एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नोकरेक जीव मंडल रिजर्व, गारो पहाड़ियां, लोकटक झील, बरेल क्षेत्र, नामदफा नेशनल पार्क, डफला पहाड़ियां, इनमें से कौन सा सही सुमिलित है? इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।